नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सांसारिक उपदेश में आपका स्वागत है। आज का विषय आत्मा मन का गुरु है और वीडियो के अंत तक बने रहें। आत्मा तो मुक्त है ही, मन को मुक्त कराना है। शरीर के मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मन के मरने से मुक्ति मिलती है। मन ही सब दुखों का कारण है। वासना रूपी बीज मन में ही उत्पन्न होता है और उससे ही दुख उत्पन्न होता है। आत्मा तो निराकार और स्वतंत्र है, वह तो सब बंधनों से मुक्त है। आत्मा को कोई बंधन बांध नहीं सकता। बंधन में तो मन बनता है। अंधकार सदा अज्ञान में रहता है, ज्ञान में नहीं। मन अज्ञान स्वरूप है, तभी तो वह अज्ञान की तरफ भागता है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि स्वरूप है, उसमें अंधकार का क्या काम। अज्ञान से वासना में, विषयों में अज्ञान है। आत्मा में इन सब का त्याग है। वह तो अज्ञान, वासना और विषयों से रहित है। अज्ञान, वासना और विषयों से ऊपर उठकर मन को चलाओ, मगर मन में यह रहेंगे तो वह हमको डुबो देंगे। जैसे नाव जल के ऊपर रहेगी तो तैरेगी, और अगर जल नाव पर सवार हो जाएगा तो वह डूब जाएगी। उसी प्रकार से विकारों को मन पर सवार मत होने दो। मन को सत्य का पाठ पढ़ाते रहना चाहिए। भगवान ने तो जीवन देने के साथ ही मुक्त स्वस्थ आत्मा देकर मुक्त कर दिया है, परंतु विकारी मन चंचलता के कारण मुक्ति का आनंद लेने नहीं देता है। मन के शांत होने पर अथवा मरने पर ही मुक्ति का अनुभव होता है। आत्मा तो सदा मुक्त स्वरूप ही है। आत्मा को तो मुक्ति की आवश्यकता है ही नहीं। जो जेल में बंद कैदी अर्थात जो विषयों में आसक्त है, उनको बंधनों से छूटने की आवश्यकता है। शरीर के मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मन के मरने से मुक्ति नहीं मिलती। मन का विरोधी मुक्ति है। आत्मा मुक्त स्वरूप है। मन जब आत्माकार हो जाता है तब वह मुक्ति को प्राप्त होता है। मन जब विषयों का चिंतन छोड़कर परमात्मा का चिंतन करता है तब वह मुक्ति को प्राप्त करता है। यह शरीर जो मन लिए बैठा है प्रथम नहीं है। इस मन ने अनेकों शरीर को चिता पर रखा है। अनेकों शरीरों की मृत्यु को इसने देखा है। अगर यह मन अपनी वासनाओं को मार दे तो आज ही मुक्त है। अज्ञानी मन भोगी है, यह बिना शरीर के भोगों को भोग नहीं सकता। यह शरीर के द्वारा क्रमशः भोगों को भोगता रहता है। एक शरीर नष्ट हो जाने पर यह दूसरा शरीर धारण कर लेता है। यह शरीर जीवात्मा के साथ जाता है, इसलिए शरीर की अपेक्षा मन की अधिक चिंता करनी चाहिए। संसार के अन्य कार्य फिर भी हो सकते हैं, परंतु अज्ञानी मन को सुधारने का कार्य सबसे पहले करना चाहिए। जीवात्मा मृत्यु के समय शरीर को छोड़ जाता है, परंतु मन को अपने साथ ले जाता है। शरीर तो मरता है, परंतु मन को अपने साथ ले जाता है। शरीर तो मरता है, परंतु मन नहीं मरता। मन आत्मा के में सामने पर मरकर मोक्ष प्राप्त स्वरूप हो जाता है। विषयों की ओर दौड़ता हुआ मन नहीं मरता। परमात्मा की तरफ लगा हुआ मन मिटकर मोक्ष रूप हो जाता है। जब तक मन गुरु है तब तक की मनमानी करता रहता है। आत्मा महान ज्ञान स्वरूप है। मन को शिष्य बनाकर आत्मा के अधीन कर देना चाहिए। जिसका आत्मा गुरु है उसका उद्धार निश्चित है। आत्मा सब योगियों का योगी और सब तपस्वियों का तप है। जो मन आत्मा अर्थात परमात्मा की शरण जाना जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। विषय और वासनाओं की नाव मजबूत नहीं होती, वह असत्य संसार की मिट्टी की बनी होती है जो भवसागर में घुल जाती है। असत्य पुलनशील है, मिट जाता है, और सत्य परिपक्व हो एवं अमिट है। मन को मुक्त कराना है तो आत्मा को गुरु बनाना होगा। जो स्वयं स्वतंत्र है वही दूसरे को स्वतंत्र कर सकता है। आत्मा स्वतंत्र और मुक्त स्वरूप है, उसके संग में ही मन स्वतंत्र हो जा सकता है। मन को काम चाहिए, चाहे सत्य हो या असत्य। मन में वासना हो या उपासना, उसे तो चिंतन का विषय चाहिए। वासना में दुख
है, उपासना में सुख है। दोनों ही प्रकार का भाव संसार में है। अज्ञानी मन को वासना सुख रूप दिखती है और ज्ञानी मन को उपासना में आनंद मिलता है। किसी को मदिरा की लगन है और किसी को सत्संग की। मार्ग दो है, एक दुख और दूसरा सुख का। जिसको जो अच्छा लगता है वह उस पर चलता है। अज्ञानी मन का जीवन विषयों का चिंतन है और अज्ञानी मन सत्संग में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि सत्संग में जाने से मेरे विषय छूट जाएंगे और मैं मर जाऊंगा। मन को तो कोई एक आधार चाहिए, चाहे विषयों का चिंतन हो चाहे परमात्मा को। जिसे शांत की अभिलाषा हो उसको धीरे धीरे विषयों से मन को हटाकर परमात्मा की ओर लगाना चाहिए। मन बड़ा लोभी होता है, उसको जहाँ पर लगाना चाहो वहीं पर लग जाता है, विषयों में विषय हो जाता है और परमात्मा में निराकार बन जाता है। वैसे मन की कोई अपनी सत्ता नहीं है। मन तो विचार, संस्कार और कर्मों के अनुसार चलता है। शरीर के मंदिर में जाने से शांति नहीं मिल सकती। जब मन मंदिर में जाता है तभी वास्तविक शांति मिलती है। 11 इंद्रियों सहित मन जब भगवान को प्रणाम करता है तब भगवान प्रसन्न होते हैं। शरीर को घर से बाहर निकालकर यात्राएं करने में से मन वश में नहीं होता, बल्कि मन से विषयों को बाहर निकाल देने पर मन वश में हो जाता है। मन को आसक्ति से बचाओ तो शरीर मथुरा बनेगा। मथुरा कृष्ण की है, जिससे यह शरीर भी कृष्णमय हो जाएगा। हम कृष्ण के बन जाएंगे। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। शरीर कहीं भी हो परंतु मन को भेजो, मथुरा, काशी आदि भेजो, जिससे आनंद की प्राप्ति होगी। गीता में भगवान ने कहा है कि यह मन स्थिर न रहने वाला चंचल, जिन जिन विषयों में यह विचारता है उन विषयों में रोक कर अर्थात मन को वहाँ से हटाकर परमात्मा में लगाना चाहिए, क्योंकि शांत मन ही पाप से रहित होता है। जिस मन का रजोगुण शांत हो जाता है उस योगी को उत्तम आनंद एवं परमात्मा की प्राप्ति होती है। वह पाप रहित योगी अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाकर सुखपूर्वक परमात्मा के आनंद का अनुभव करता है। गीता अध्याय 6, 26, 27, 28। अज्ञान मन बड़ा ही अस्थिर है और चंचल होता है, वह सहज में ही वश में नहीं होता। साधक इसको बड़े प्रयत्नों से परमात्मा में लगाता है। साधक को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह क्षण भर में भाग जाता है। जरा सा मौका पाते ही वह जल्दी से भाग जाता है। परमात्मा को छोड़कर विषयों में भाग जाना ही इसका अज्ञान है। अज्ञान ही अंधकार है और अंधकार में भटकाव है। परमात्मा प्रकाश है, प्रकाश में पहुंचकर अंधकार का भय नहीं रहता। साधक को चाहिए कि वह अपने मन को बार बार विषयों में हटाकर परमात्मा में लगाए। अज्ञानी मन चाहे कितनी भी खुशामद करे, उसको विषयों की ओर नहीं जाने देना चाहिए। इन मन को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाना चाहिए। मन ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से विषयों का चिंतन और चंचलता को छोड़ देता है। मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाला तमोगुण है। तमोगुण के निम्न रूप हैं आलस्य, अति निद्रा, दुर्गुण, मोह आदि से मन में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोषों के कारण से मनुष्य परमात्मा से दूर हो जाता है। रजोगुण की उत्पत्ति आसक्ति, लोभ और तृष्णा से होती है। रजोगुण अज्ञान का विशेष कारण है। जिसका रजोगुण शांत हो गया है उसकी दृष्टि आत्मा स्वरूप हो जाती है। आत्मवान पुरुष को तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।